हम आपको ले चलेंगे नेपाल के उन अंधेरे कोनों की पड़ताल पर, जहां कुछ अनकही कहानियां और गहरे राज दबे हुए हैं, और जो सूरज ढलते ही जिंदा हो उठते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सफ़र नहीं है। ये उन जगहों को महसूस करने की एक कोशिश है जहाँ डर हवा में घुल चुका है और जहाँ गुजरा हुआ कल कभी मरता नहीं है। सोच लीजिए, क्योंकि आज हम उन दरवाजों पर दस्तक देने वाले हैं जिनके पीछे अक्सर हिम्मत भी जवाब दे जाती है और सिर्फ अनहोनी की डरावनी आहटें गूंजती रहती हैं। तो चलिए अपनी ये खोज शुरू करते हैं काठमांडू से। एक ऐसा शहर जो हमेशा लोगों से भरा रहता है, हमेशा शोरगुल में डूबा रहता है। पर ये मत सोचिएगा कि भीड़ में डर कहीं छिप जाता है। नहीं, यहाँ तो डर लोगों के बीच ही सांस लेता है। तो राजधानी में ही हम दो ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां डर के दो अलग-अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। एक डर वो है जो सदियों पुरानी कहानियों और कुदरत से पैदा हुआ है, और दूसरा वो जो हाल ही में हुई एक दर्दनाक तबाही की गूंज है। तो पहली जगह है रानीबन। नाम से ही मतलब साफ है, रानी का जंगल। कहते हैं दिन के उजाले में भी यहाँ पेड़ों के बीच से जो रोशनी छनकर आती है ना, वो भी कुछ अजीब सी लगती है। और रात में, रात में तो वहां जाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता। बात यह है कि माना जाता है ये पूरा जंगल एक रानी के आंसुओं और उसके दुख से श्रापित है। जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है, कोई है जो उन्हें घूर रहा है। मतलब एक ऐसा खौफनाक एहसास कि आप यहाँ अकेले तो बिल्कुल नहीं हैं। अब सुनिए एक किस्सा। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। उन्होंने सोचा क्यों ना इन बातों की सच्चाई पता की जाए। वो आधी रात को जंगल में पहुंच गए। वहां उन्हें पारंपरिक नेपाली कपड़ों में एक महिला दिखी। जैसे ही वो मदद के लिए आगे बढ़े, वो उनकी तरफ पलटी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो एक खून जमा देने वाली चीख के साथ हवा में गायब हो गई। चलिए, अब रानीबन के जंगलों से निकलकर शहर के बीचों बीच उस जगह पे चलते हैं जो कभी काठमांडू की शान हुआ करती थी, लेकिन अब वो 2015 के भूकंप में दबी अनगिनत जिंदगियों की एक खामोश चीख बनकर रह गई है। धरहरा टावर। पता है, ये टावर जब खड़ा था ना, गिरने से बहुत पहले से ही यहाँ कुछ ठीक नहीं था। लोग बताते थे कि हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। कई लोगों ने तो अपने कंधे पर किसी की बर्फीली उंगलियों का स्पर्श तक महसूस किया था। अब उस तबाही के बाद ये जगह और भी ज्यादा बेचैन हो गई है। एक किस्सा तो ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक आदमी था जो देर शाम को इस टावर पर चला गया, एकदम ऊपर। उसे पुराने जमाने की साड़ी पहने एक महिला खड़ी दिखाई दी। जैसे ही उसने मदद के लिए उसे पुकारा, वो महिला पलटी और उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी, सिर्फ एक गहरा अंतहीन खालीपन था। तो अब शहर की भीड़ और उसके खौफ को पीछे छोड़कर हम निकल पड़ते हैं नेपाल के उन वीरान खुले इलाकों में, जहां की खामोशी और अकेलापन खुद ब खुद डरावनी कहानियों को जन्म देते हैं। माउंट एवरेस्ट नाम सुनते ही जहन में जीत और हिम्मत की तस्वीरें आती हैं, है ना? पर एक मिनट, आज इसे उस नजर से मत देखिए। आज सोचिए कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा कब्रिस्तान है। एवरेस्ट का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ना, उसे डेड जोन के नाम से जाना जाता है। और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। यहाँ ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि इंसान का शरीर धीरे धीरे मरने लगता है। यहाँ जान गंवाने वाले न जाने कितने पर्वतारोहियों के जमे हुए शरीर आज भी वहीं पड़े हैं, और कहते हैं कि वो बर्फीली हवाएं अपने साथ उन बेचैन आत्माओं की फुसफुसाहटें लेकर आती हैं। यहाँ की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है एक अंग्रेज पर्वतारोही की, जो दशकों पहले यहीं कहीं खो गया था। दूसरे पर्वतारोहियों ने उसे कई बार देखा है, पुराने कपड़ों में एक चट्टान पर बैठा हुआ, जो बस नीचे खाई में घूरता रहता है। लेकिन जैसे कोई उसके करीब जाने की कोशिश करता है, वो पतली हवा में गायब हो जाता है। चलिए अब एक ऐसी जगह चलते हैं जो खूबसूरती का दूसरा नाम है, सुंदरी जल। दिन में तो यहाँ नज़ारा जन्नत जैसा होता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यही जन्नत एक जानलेवा फंदा बन जाती है। वहाँ के लोग बताते हैं कि झरनों के पास अक्सर एक औरत दिखती है, सफ़ेद साड़ी में। कहा जाता है कि ये एक दुल्हन की आत्मा है जिसकी नदी में डूबने से मौत हो गई थी। अब उसका बेचैन भूत भटके हुए मुसाफिरों को अपनी ओर खींचता है, जंगल के और भी गहरे अंधेरे में।
जो लोग यहाँ गए हैं वो बताते हैं कि वहाँ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। मतलब ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई चीज आपको जबरदस्ती पानी की तरफ खींच रही हो, कोई अनदेखी ताकत। तो हमारी ये यात्रा अब एक ऐसे पड़ाव पर आ पहुंची है जहां अध्यात्म और आस्था बसती है। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां सबसे ज्यादा रोशनी होती है वहीं अंधेरा भी सबसे गहरा होता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र, सबसे पूजनीय स्थलों में से एक। लेकिन इसी मंदिर के पास बागमती नदी के किनारे जो शमशान घाट है, वहां की हकीकत कुछ और ही है। सोचिए, एक तरफ जिंदगी की प्रार्थना और दूसरी तरफ मौत का सच। यहाँ दिन रात चिताएं जलती हैं और उनकी लपटों के बीच लोगों ने न जाने कितनी बार अजीब परछाइयों को नाचते हुए देखा है और हवा में अजीब अजीब फुसफुसाहटें सुनी हैं। पर सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या है? जो लोग वहां अपने किसी अपने को खोने का दुख मना रहे होते हैं, उन्हें कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे वो मरा हुआ इंसान ठीक उनके बगल में खड़ा है और अपनी ही चिता को जलते हुए देख रहा है। ये उन आत्माओं का दुख है जो शायद कभी आगे बढ़ ही नहीं सकीं। तो शहर की भीड़ से लेकर पहाड़ों की ऊंचाई तक और झरनों की खूबसूरती से लेकर पवित्र घाटों तक हमने नेपाल के उस दिल में झांका है जहां डर धड़कता है। हमने उन कहानियों को सुना है जो रात में सुनाई जाती हैं, पर उनका खौफ हमेशा के लिए रह जाता है। एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, ये वो एहसास हैं जो उन जगहों के हवा में घुले हुए हैं, उन लोगों के दिलों में जिंदा हैं जिन्होंने इस खौफ को सच में महसूस किया है। तो अगली बार जब भी आप किसी शांत कमरे में हों और आपको लगे कि आप बिल्कुल अकेले हैं, जरा एक पल के लिए रुकिएगा और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता, शायद आप अकेले हों ही ना।